शनिवार के दिन तरबूज नहीं खाया जाता। घरों में छोटे कलिंगर की सब्जी भी नहीं बनाई जाती। इसके पीछे एक शनिदेव की सुंदर सी कथा है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही विद्वान था। उस ब्राह्मण को उसके गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत लोग मानते थे। किसी को भी कुछ भी पूजा अनुष्ठान कुछ भी करवाना होता था तो उसी ब्राह्मण से करवाते थे। एक बार की बात है कि वो ब्राह्मण पास के गांव में अनुष्ठान करवाने गया हुआ था। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर अपने घर के लिए आ रहा था। जल्दी घर पहुंचने के कारण खेतों में से रास्ता तय करके आ रहा था। अब ब्राह्मण अपने गांव के किसी एक खेत में पहुंचा था कि रास्ते में उसको शनिदेव मिले। ब्राह्मण अचानक से डर गया और पूछा कि आप कौन हो। तब शनिदेव ने कहा कि मैं शनि हूँ। सबकी जिंदगी में एक बार तो उनको लगता ही हूँ। अब मैं तुझे लगने आया हूँ। हालांकि तू ब्राह्मण है और सबके जीवन में भला करता है, सबको जीने की सही राह दिखाता है, इसलिए मैं तुझे ये मौका देता हूँ कि मैं तुझे कितने समय का लगूं, 7.5 साल का लगूं या 2.5 साल का लगूं या 2.5 घड़ी का लगूं। अब तू ही उसमें तय कर सकता है, क्योंकि तू ब्राह्मण है और लोगों का भला करता है। ब्राह्मण ने अपनी चतुराई दिखाई और कहा कि ठीक है, अब मुझे 2.5 घड़ी के लग जाइए। और उसने मन में सोचा कि 2.5 घड़ी में भगवान मेरा क्या ही बिगाड़ देंगे। शनिदेव ने कहा कि चलो ठीक है, अभी से इसी घड़ी से 2.5 घड़ी के लिए मेरी पनौती तुझे लगती है। और शनिदेव वहां से चले जाते हैं। अब ब्राह्मण ने कहा कि 2.5 घड़ी में भगवान मेरा क्या ही बिगाड़ देंगे, लगी है तो लगी है, देख लेंगे। और जैसे ही ब्राह्मण अगले खेत में पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे तरबूज के बेल लगे हुए थे। बेलों पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे और वो तरबूज देखकर ब्राह्मण को तरबूज लेने का मन किया। ब्राह्मण ने जब इधर उधर देखा तो खेत का मालिक उसको दिखा ही नहीं। ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अगर मैं ऐसे तरबूज ले लूं तो ये तो चोरी हो जाएगी। फिर वापस से विचार किया कि चोरी कैसी, मिलेगा तो मैं उसे बोल दूंगा कि मैंने तेरे खेत से तरबूज लिए थे, ये कोई चोरी नहीं हुई। वैसे भी हमारे जजमान हमको सब्जियां देते ही हैं, जब मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। ऐसा विचार करके ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़े और अपनी झोली में डाल दी। जैसे ही ब्राह्मण गांव में पहुंचा तो देखता है कि गांव में अफरा तफरी मची हुई है। सब लोग चिंता में डूबे हुए हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तब ब्राह्मण ने वहाँ पे कुछ लोगों को पूछा कि गांव में क्या हुआ है, सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं और सब किसको खोज रहे हैं। तभी कुछ लोगों ने कहा कि राजा साहब के 2 राजकुमार मिल नहीं रहे हैं, शिकार पर गए थे, वापस नहीं लौटे हैं, इसीलिए सब चिंता में हैं, उन्हीं को सब ढूंढ रहे हैं। तभी राजा के कुछ सिपाहियों की नजर ब्राह्मण पर पड़ती है और वो सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की झोली में से खून टपक रहा था। ब्राह्मण ने जो खेत में से तरबूज तोड़े थे वो राजकुमारों के सर में बदल गए। राजा को ये देखते ही क्रोध आ गया। राजा ने इस बात के बारे में कुछ भी सवाल जवाब भी नहीं किए, कुछ भी पूछताछ भी नहीं की और सीधा ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। जब राजा के लोग ब्राह्मण को फांसी देने के लिए ले गए तब उससे पूछा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे घर से मेरी पत्नी को बुला लीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तब राजा के कुछ आदमी ब्राह्मण के घर गए उसकी पत्नी को बुलाने के लिए और उसकी पत्नी से कहा कि आपके पति को राजा साहब ने फांसी की सजा सुना दी है और फांसी से पहले ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, तो आप हमारे साथ चलिए। ब्राह्मणी ने कहा कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मेरा पूजा पाठ का समय है और घर के कुछ काम है, वो मैं कर लूँ, उसके बाद आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने पहले अपने घर के देवों का पूजा पाठ किया, तुलसी जी की सेवा की, अपनी सास के लिए चाय नाश्ते का काम किया और जब सारा काम हो गया तब जाके उन लोगों को बोली कि चलिए अब मैं आपके साथ चलती हूँ। जब ब्राह्मणी उनके साथ राजमहल में पहुंची तब तक वो 2.5 घड़ी का समय समाप्त हो चुका था। ब्राह्मण की 2.5 घड़ी की पनौती उतर चुकी थी और राजा के दोनों राजकुमार दोनों हंसते खेलते हुए राजमहल में आ गए। जब उनसे पूछा गया कि इतनी देर तुम लोग कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग रास्ता भटक गए थे और दूर चले गए थे, रास्ता न मिलने के कारण हमको इतना समय लग गया। और फिर ब्राह्मण को पूछा गया कि तेरी झोली में से खून क्यों टपक रहा था। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरी झोली में से खून नहीं टपक रहा था, मेरी झोली में पूजा का सामान था, हल्दी और कुमकुम की पुड़िया रखी हुई थी और उसके ऊपर मैंने ये 2 तरबूज रख दिए थे, उनका पानी उन हल्दी और कुमकुम में से मिलकर वो टपक रहा था, ये खून नहीं था। इसलिए कहते हैं कि जीवन में एक बार शनि की पनौती तो सबको लगती है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हो
तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता। ब्राह्मण की पत्नी के अच्छे कर्मों ने ब्राह्मण को फांसी की सजा से बचा दिया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कर्म अच्छे कीजिए। और इसीलिए शनिवार को तरबूज नहीं खाया जाता। छोटे कलिंगर की भी शनिवार को सब्जी नहीं बनती, यही कारण है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।